हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ और उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जी मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जब बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया तो वो बहुत अच्छा कर रहा था। स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन महीना उसने बड़े दिल लगा करके काम किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चा बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो गया, बच्चे ने काम करना बंद कर दिया, बच्चे को समझ आना बंद हो गया और धीरे धीरे बच्चा मेरा एक ब्रिलियंट बच्चे से एक एवरेज बच्चे की तरफ होता चला गया। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बच्चा जब 11th में एडमिशन लेता है तो वो बड़े दिल से पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनते चले जाते हैं जिनसे बच्चे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब उन सरकमस्टांसेस में क्या होता है? सबसे पहला कि बच्चे ने एक दिन छुट्टी कर ली, लीव ले ली। अब क्लास में क्या होता है कि टीचर तो आगे कंटिन्यू करेगा ना, टीचर की तो अपनी मजबूरी है, लेकिन जो बच्चे ने लीव ले ली, एक दिन की या 2 दिन की लीव ले ली, तो जो टॉपिक बच्चे का निकल गया, मिस हो गया, उस टॉपिक का जो वैक्यूम बन गया, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को वो टॉपिक समझ नहीं आएगा, और जब वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो बच्चा अगला कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा? तो बच्चा वहाँ पर एक जाल में फंसता चला जाता है। तो बच्चा जब उस जाल में फंस जाता है तो बच्चे को समझ आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा परेशान होने लग जाता है और वो उस सब्जेक्ट को, जो सबसे टेक्निकल है, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी, को वो धीरे धीरे उसको डर लगने लग जाता है। अब दूसरा एक और रीज़न है कि सपोज कीजिए टीचर काम करवा रहा है, बच्चे ने किसी मजबूरीवश 2 दिन या 4 दिन होमवर्क नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका रिजल्ट क्या निकला बच्चे को? उसका रिजल्ट ये निकला, जो उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी वो ना करने के कारण अगली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसको समझ आनी बंद हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बच्चे की कहाँ से शुरू होती है कि या तो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया 2 दिन, या बच्चे ने छुट्टी ले ली। अगर बच्चा छुट्टी ले ले तो उसके लिए समझ लो समस्या खड़ी हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि सर छुट्टी, भाई इमरजेंसी भी होती है, देखो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बच्चे को छुट्टी लेनी पड़ती है, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, बच्चे को छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? देखो कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चे की इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता कि बच्चा उस सिचुएशन में क्या करे। टॉपिक निकल गया, बच्चा टीचर से कहता है कि जी मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो। टीचर की अपनी मजबूरियां हैं, वो नहीं दे पाता उतना टाइम क्योंकि उसके पूरे दिन के अंदर क्लासेस लगी होती हैं। रिजल्ट ये निकलता है, बच्चा ट्यूशन पे भागता है, और जब बच्चा ट्यूशन पे भागता है तो वहां भी उसे यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? किसी दिन उसकी फैमिली में कोई रिलेशन में मैरिज हो गई या उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया बच्चा, तो बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाता। तो जब बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाता तो वहां भी उसके साथ वही सिचुएशन बन जाती है जो सिचुएशन उसके साथ स्कूल में बन रही थी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने इसके ऊपर बहुत सोच विचार किया कि बच्चों की इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने बच्चों की इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन ढूँढे, और वो सॉल्यूशन क्या हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। जब बच्चा क्लास लगा रहा है, जब बच्चा ऑफलाइन क्लास लगा रहा है, क्लासरूम में बैठा है, बच्चा पढ़ रहा है। मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई और वो घर पे बैठा है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोचिंग पे या स्कूल में उस दिन प्रेज़ेंट हो सके। तो उस दिन का उसका जो लेक्चर है, वो क्या होगा? वो मिस हो जाएगा। है ना? तो जब उसका लेक्चर मिस हो जाएगा तो बच्चा वहाँ पर पीछे रह जाएगा। तो हमने फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की है। वो फैसिलिटी क्या है कि अगर बच्चा किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाता, मान लीजिए वो फिजिकल क्लासरूम में नहीं आ पाता, तो हम उसको ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट बच्चे को देते हैं कि क्लास में जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा घर बैठकर अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर लाइव क्लास देख सकता है। क्लास में जो चल रहा है वो उसको देख सकता है, उसको समझ सकता है। टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, चैट कर सकता है। अगर उसे कोई डाउट है तो वो टीचर को चैट करके बता भी सकता है कि सर मुझे या मैम मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है। तो टीचर ऑन द स्पॉट उसकी घर बैठे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो एक ऑप्शन तो हमने बच्चे को ये दे दिया कि अगर बच्चा किसी दिन छुट्टी कर ले तो वो लाइव क्लास अटेंड कर सकता है।
तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बच्चे का एटलीस्ट लेक्चर मिस नहीं होगा, जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे को घर पे बैठे भी समझ आएगा। अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि सपोज सर बच्चा लाइव क्लास भी अटेंड नहीं कर सकता। सपोज कीजिए बच्चा कहता है जी तो मैं ऐसी जगह स्टक हूं कि मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो जब वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकता तो क्या किया जाए? हमने उसका भी ऑप्शन सोचा कि बच्चे को पूरे सिलेबस का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाए। पूरे सिलेबस के वीडियो रिकॉर्डेड टॉपिक वाइज, हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर। जैसे मैं आपको इस वक्त नजर आ रहा हूं, आपको मैं एक तरह से पढ़ा रहा हूं, तो इस तरह से सेम बच्चे को हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। अब उसका बच्चे को बेनिफिट क्या रहेगा? मान लीजिए बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट वो उस टॉपिक को अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से देख सकता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया। नंबर 2, उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि बच्चे को अगर स्कूल में कोई टेस्ट टीचर ने अनाउंस कर दिया, बच्चे को उस टॉपिक की रिवीजन करनी है, वीडियो लेक्चर्स ऑन करे और जो कॉन्सेप्ट उसे याद नहीं रही, वो भूल गया है, उसे वो वीडियो लेक्चर्स के अंदर से देख ले और देख करके नेक्स्ट डे वो अपने क्लास टेस्ट के अंदर अपीयर हो जाए। तो मीन्स कि बच्चे के पास हर तरह का सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ बच्चों को एक और प्रॉब्लम होती है कि सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स बच्चे को नहीं मिलते। बच्चा ढूंढता रहता है कि मेरे को पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर मिल जाएं। तो बच्चे को ना तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते ना सैंपल पेपर अवेलेबल होते। हमने अपनी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर अलग से पीडीएफ प्रोवाइड की हैं, जिसके अंदर बच्चे को सारे क्वेश्चन पेपर, सारे सैंपल पेपर, सीबीएसई की गाइडलाइंस, कि सीबीएसई ने अकाउंटेंसी को लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस इशू की हैं, थ्योरी, और उसके साथ साथ एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक, हर चैप्टर के मैक्सिमम एमसीक्यूज, बहुत हर तरह के एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, सीक्वेंस बेस भी इसके साथ अटैच किया है। तो मीन्स कि अगर एक बच्चा हमारी क्लासेस के अंदर ऑफलाइन क्लास लगा रहा है तो बच्चे को ऑनलाइन बेनिफिट भी मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड बेनिफिट भी मिलेगा, बच्चे को सीबीएसई की सारी डिटेल्स मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, सीयूईटी के लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो मीन्स बच्चे के पास हर तरह का कंप्लीट पैकेज रहेगा। अब कई बार एक बात और भी होती है, वो क्या होता है कि बच्चा फेस टू फेस नहीं अटेंड कर सकता, तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन है। बच्चा लाइव क्लास अटेंड कर सकता है, घर बैठकर भी अटेंड कर सकता है, और अगर बच्चा लाइव क्लास अटेंड करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डेड क्लास ले ले, हमारी वीडियो क्लास ले और बच्चा घर पे बैठ करके उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देखे, जो कि इक्वली गुड हैं जो हम क्लास में पढ़ा। इवन उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स तक डिस्कस किए हुए हैं, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चे के पास हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है कि वो जिस ऑप्शन से चाहे वो उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि सर ऑफलाइन का मतलब क्या है? ऑफलाइन का मतलब है क्लास रूम के अंदर बैठकर हम आमने सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लास का मतलब है कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होगा बच्चे के लैपटॉप पर। और तीसरा, वीडियो रिकॉर्डेड, जो प्री रिकॉर्डेड क्लास है, पहले से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है हमने पूरे सिलेबस की, वो प्री रिकॉर्डेड क्लास बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। और एमसीक्यू का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी के बेस पर कंप्लीट लेक्चर्स, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, हर चीज हम लोगों ने अपने इस पैकेज के अंदर इंक्लूड की हुई है। तो आप को जो भी चीज़ पसंद आती है, जो वे आपको अच्छा लगता है, आप उसे कंसिडर कीजिए और सक्सेस आपके साथ चलेगी। गुड लक।